सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले जेबीटी टेट जो कि 15 नवंबर को हुआ है। तो फटाफट देखते हैं कि जो जीके सेक्शन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। रिपीट क्वेश्चन जो है मैं इसमें बता सकता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो जो पुराने जो टैट हुए थे उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो जो आने वाला जिसका भी टैट है, ठीक है, आने वाले डेट में जिसका भी टैट है तो वो भी इन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, जो लास्ट तक जो टैट खत्म हो रहा है 24 को खत्म हो रहा है, तो जिनका अभी तक 24 को है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है। ठीक है, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं और जो सांसद होते हैं वो सारे वहाँ पर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम नॉन मेडिकल के पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान 14 मेजर बैंक वर नेशनलाइज। ठीक है, तो नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, तो वो किया गया था 4th 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, कब किए गए थे? 1969 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉमन जो जोग्राफिकल यहाँ पर पूछा गया, एरिया पूछा गया, जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सिंपल ट्रिक होती है 5, 6, 7 से आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिक ये रहती है कि 5, 6, 7 कंटिन्यू में लिखा होता है। यहाँ पर 5, 6, 7 जो होगा और लास्ट में आपको 5 और 3 लगा देना, तो ये जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल गया है दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इज। ठीक है, तो सबको पता है जो भाखड़ा डैम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन है। तो बोला गया जो खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत है तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय किस जिले में स्थित है? ठीक है, हिमाचल फर्स्ट REC कॉलेज इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो बना था वो बना था हमीरपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल की लिटरेसी पूछी हिमाचल के अंदर सेंसेक्स 2011 में, तो इसकी जो लिटरेसी थी वो थी 76%। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर जो नाल दे रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ पर पूछा गया कि जो शिमला के अंदर जो अंग्रेज थे वो भागकर कहाँ चले गए थे, किसकी शरण ली थी वो किन की शरण ली थी? वो जुंगा में चले गए थे वो यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी ऑन डेट, यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को जो है वो यूटी बना दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है हु वाज रिटन द बुक कुल देश की कहानी। ठीक है, तो कुतुल देश की कहानी जो है वो किसने लिखी थी? यहाँ जो इसका सही आंसर रहेगा वो लालचंद्र प्रणत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर द हाईएस्ट स्टैचू इन इंडिया। ठीक है, जो हाईएस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फटाफट से यहाँ पर देखते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। द फर्स्ट
लेडी ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता होना चाहिए। बचेंद्री पाल जो है वो पहली लेडी थी इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो इंडियन पूछा गया है तो वो कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया विच स्टेट लॉन्च कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता से पूर्व से पहले जो राज्य थे तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा को आरंभ किया था वो कौन सा स्टेट था, तो वो है बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया बीच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज सेपरेट प्रेम्बल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबका यहाँ पर जो एक्ट है यहाँ पर दिए गए नीचे, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें उसका जो प्रेम्बल है वो अलग था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। ठीक है, तो उसके अंदर जो इसका सेपरेट प्रेम्बल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया हु अमंग द फ्लोइंग प्रेसिडेंट द फर्स्ट सेशन इन इंडिया कांग्रेस। ठीक है, तो जो कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे WC बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला कि जो 1857 का रिवॉर्ट था उसमें मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री में थे। ठीक है, तो जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी 34, जो उसके यहाँ पर वो एक सिपाही थे 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द बेनिफिट द मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुआ था तो किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, कौन सी कास्ट है वो था, तो जो ज़मींदार थे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि व्हेन द इनिशिएशन ऑफ अवध टुक प्लेस बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो जो हड़प की नीति चलाई गई थी तो उसमें जो अवध था उसको कब अपने अधीन कर लिया था, तो वो किया था 1856 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका 1856 वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग जो इसके फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर विवेकानंद जी का रियल नेम पूछा है, तो जो विवेकानंद थे उनका रियल नेम था नरेंद्रनाथ दत्ता। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जैसे नेम से आपको देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो कौन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वाज द फिजिशियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वन। ठीक है, तो जो कनिष्क वन थे उसके समय में जो दरबारी वैद्य थे वो कौन थे, तो वो थे चरक। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया कि जो शाक्य मुनि और तथागत थे तो वो कौन थे, उनका नाम कौन था। ठीक है, क्या था, तो वो किसको नाम से जाना जाता था, उनको बुद्ध को। ठीक है, जो बुद्ध थे उनको एक और नाम से जाना जाता था, तो वो उनको शाक्य मुनि तथा तथागत भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं, तो बताया गया कि इनमें से कौन ऐसा रीजन है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो मैक्सिमम जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन फ्रॉम रिवर डैम। ठीक है, जो रिवर डैम से हाइड्रो पावर जनरेशन की जाती है तो उनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
उसके बाद बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रीन हाउस गैस और गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर गैसेस दी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि वाटर वेपर नहीं है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका जो ऑल ऑफ द अब जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, ठीक है, टर्निंग ताजमहल येलो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो ताजमहल में येलोश कलर होता है वो किसके कारण होता है, कौन सा केमिकल है, तो वो है एक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है ताजमहल में येलोश रंग जो है वो दिखता है, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि JPT के टैग में पूछे गए थे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा इसका साइकोलॉजी सेक्शन को भी कवर करना है, और जो नेक्स्ट पेपर हुआ था शास्त्री टैट का उसको में भी जो GK सेक्शन होता है उसको भी कवर करना है, ठीक है। ये जो सेक्शन होती है इसमें 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से हाई चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आर्ट्स का पेपर है अभी, ठीक है, LT का पेपर है, फिर मेडिकल नॉन मेडिकल का पेपर है, तो उनमें वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो बच्चे होते हैं 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।